हे गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम ऐसी मूवी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में अगर मैंने अपने चैनल पर बात नहीं की तो मुझे रात में डरावने सपने भी आ सकते हैं। जी हाँ, सही समझे आप। मैं बात करने वाला हूँ कांतारा की। अब यार, कांतारा एक ऐसी मूवी है जो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है कि जो हमने देखा मूवी में क्या वो सच है या सिर्फ झूठ है। इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि इससे रूरल इंडिया जो है वो जुड़ा हुआ है। मतलब हर एक आदमी इससे रिलेट कर सकता है। और मुझे लगता है कि अब तक तो आप सब लोगों ने इस मूवी को देख लिया होगा। तो इस मूवी के बारे में थोड़ी सी बातें करते हैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पर। तो मूवी की स्टोरी एक राजा से शुरू होती है जिसके पास सब कुछ था, बस शांति नहीं थी। तो अपनी शांति को पाने के लिए वो कई जगह भटकता है, कई बाबा और साधुओं के पास जाता है, पर उसे वो मन की शांति नहीं मिल पाती। फिर राजा को उसके कुल गुरु बताते हैं कि तुम अपने राज्य और सब चीज़ों को छोड़कर मन की शांति को ढूंढने के लिए अपने राज्य से बाहर चले जाओ। और राजा अपनी यात्रा शुरू करता है और काफ़ी भटकने के बाद राजा एक जंगल में रुक जाता है। अब जंगल के थोड़ा अंदर जाते ही राजा को एक पत्थर दिखाई देता है जिसे देखकर वो अपने शस्त्रों को त्याग देता है और उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। जिस जंगल में राजा होता है और जहाँ पर वो पत्थर होता है, वहाँ के लोगों से राजा उस पत्थर को मांगता है कि मुझे ये पत्थर चाहिए, इसके बदले में मैं आपको सब कुछ देने को तैयार हूँ। तब लोग उसे बताते हैं कि ये हमारे देव हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं यहाँ पर, आप इन्हें ना ले जाइए। तब देव वहाँ के एक लोकल बंदे को पजेस करते हैं और राजा को कहते हैं कि अगर तुझे मुझे ले जाना है तो तुझे इन गांव वालों को जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वहाँ तक की ज़मीन देनी होगी। अब राजा इस बात को मानकर देव को अपने गांव ले आता है और उसके राज्य में सुख समृद्धि फिर से आने लगती है और राजा को अपनी शांति मिल जाती है। अब देव ने राजा के साथ चलने से पहले एक बात कही होती है कि अगर उसने और उसके किसी भी परिवार वाले से कोई गलती हुई या गांव वालों को कोई तकलीफ हुई तो मैं तो तुम्हें छोड़ दूंगा, पर गुलीगा तुम्हें नहीं बख्शेगा। अब कांतारा मूवी में दो देवों को दिखाया गया है, जिनमें से जो पहले देव होते हैं उनका नाम पंजुलिया होता है, जो उस पत्थर की फॉर्म में राजा को मिलते हैं। और ये पंजुलिया देवता प्रोस्पेरिटी और शांति के देवता होते हैं। और वहीं गुलिगा देवता थोड़े गुस्से के नेचर वाले होते हैं और प्रोटेक्टिव देवता होते हैं, मतलब वो वहाँ की प्रोटेक्शन करते हैं। अब कहानी में आगे हम 90 के दशक का आगे का गांव देखते हैं जहाँ पर देव को खुश करने के लिए वहाँ के लोकल भूता कोला कर रहे थे। अब भूता कोला बेसिकली एक रिचुअल है, एक पूजा है जो कि वहाँ के देव पंजुलिया को मनाने का एक तरीका है, जो कि तुलुलाडु के लोग हर साल करते हैं, जिससे कि देव पंजुलिया और देव गुलिगा दोनों ही गांव की रक्षा करे और गांव में प्रोस्पेरिटी बनी रहे। और अब उसी गुलिगा के दौरान राजा का एक वंशज जो गुलिगा और देवा में बिल्कुल नहीं मानता था, वो ये चाहता है कि उसकी सारी जमीन उसको वापस मिल जाए। और ये डायरेक्ट बात वो देवा से कह देता है और ये देवा पर शक भी करता है कि तुम देवा ही बोल रहे हो या नर्तक बोल रहे हो। तो इस बात पर देव गुस्सा हो जाते हैं और उसे बोलते हैं कि ये नर्तक आज के बाद तुम्हें कभी नहीं दिखेगा और तुमको ये जमीन कभी नहीं मिलेगी, चाहे तुम कहीं भी चले जाओ। और इतना बोल के देव वहाँ से चले जाते हैं जंगल की ओर। और जंगल में एक जगह पर देवा और वो नर्तक दोनों गायब हो जाते हैं। और जब गांव वाले देव का पीछा करते हुए जंगल में आते हैं तो उन्हें जंगल में एक आग का सर्कल दिखाई देता है जो कि जंगल को और अंधेरे में दिखा रहा था। वो आग रोशनी नहीं कर रही थी। उसके बाद हमें 90 का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पे हमें स्टोरी के मेन लीड शिवा से इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब जो नर्तक भूताकोला करते हुए दिखाया जाता है वो शिवा के पिता थे और उनके हिसाब से अब शिवा को ही भूताकोला करना था, बट शिवा अपनी आदतों के कारण भूताकोला नहीं कर पाता है, बुरी संगत में आ जाता है और शराब वगैरह पीना शुरू कर देता है। तो उसके स्थान पर भूताकोला का जो रिचुअल होता है वो उसके चाचा का लड़का करता है। अब शिवा के इंट्रोडक्शन के बाद हमें वो राजा का वंशज दिखाई देता है जिसको सब गांव वाले साहिब बुलाकर सम्मानित करते थे। और थ्रू आउट द मूवी हमें ये दिखाया जाता है कि साहिब और शिवा के जो रिश्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। मतलब शिवा साहिब को काफ़ी मानते हैं और साहिब भी अपने काफ़ी बड़े बड़े काम है वो शिवा को करने के लिए देते हैं और उन कामों के बदले वो शिवा को शराब देते हैं और पैसे देते हैं। शिवा और साहिब के बाद हमें तीसरा जो कैरेक्टर दिखाई देता है वो है पुलिस वाले का कैरेक्टर, जो कि इस गांव को फॉरेस्ट रिजर्व बनाना चाहता है ताकि यहाँ के जानवर और पेड़ पौधे बचे रहें। उसके बाद हम शिवा के लव इंटरेस्ट से भी इंट्रोड्यूस होते हैं। अब देखिए, और मैं यहाँ पे स्टोरी में थोड़ी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि आई बेट कि सबने मूवी जो है वो देख ली है, क्योंकि अगर मैं डिटेल में गया तो वीडियो कम से कम नहीं तो 1 घंटे की बन जाएगी। बट मैं मूवी के कुछ की पॉइंट्स आपको ज़रूर बताऊँगा जिससे आपको इसकी स्टोरी का अंदाज़ा हो जाएगा। अब आगे मूवी में गाँव वालों और पुलिस वालों के बीच थोड़ा सा डिस्प्यूट हो जाता है क्योंकि
जहां पुलिस वाले ये चाहते थे कि गांव को एक रिजर्व फॉरेस्ट बनाया जाए और जंगल के जो सारे रिसोर्सेज है वो सही सलामत रहे, वहीं गांव वाले वहां के पेड़ पौधे थोड़े से ले लेते थे अपने यूज़ के लिए और वहां के जानवरों को थोड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे, जो बात उस पुलिस वाले को नहीं पसंद थी। अब इस मूवी में एक टाइम पर बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे शिवा और उस पुलिस वाले की राइवलरी चल रही होती है, शिवा और उसकी गर्लफ्रेंड का रोमांस चल रहा होता, शिवा के दोस्तों की कॉमेडी चल रही होती है और साहिब का अपना ही अलग ही सीक्रेट एजेंडा चल रहा होता है। अब ऐसे देखा जाए तो वो साहिब काफ़ी दयालु और मिलनसार लग रहा था, पर ऐसा था नहीं। उसको अपनी पुरखों की ज़मीन वापस चाहिए थी, जो कि हमें तब पता चलता है जब वो साहिब शिवा के भाई को मार डालता है। अब वो साहिब शिवा के भाई को इसलिए मारता है क्योंकि वो भूता कोला परफॉर्म किया करता था और साहिब चाहता था कि वो भूता कोला परफॉर्म करते टाइम गाँव वाले से ये कहे कि वो ये ज़मीन छोड़कर चले जाएं और सारी ज़मीन जो है वो साहिब की हो जाए, बट ऑब्वियसली वो ऐसा करने से मना कर देता है और साहिब उसको मार देते हैं। अब इस टाइम फ्रेम तक जब साहिब शिवा के भाई को मार डालता है तब शिवा जेल में होता है, क्योंकि उसकी और उस पुलिस वाले की हाथापाई हो चुकी होती है और शिवा को ये बात जेल में पता लगती है कि उसका भाई मर चुका है। अब थ्रू आउट द मूवी हमें दिखाया जाता है कि शिवा को देवा के ड्रीम्स आते हैं और शिवा अच्छे से सो नहीं पाता देवा के ड्रीम्स के वजह से, और जिस दिन गुरुवा को मारा जाता है साहिब के हाथों से, उस दिन भी शिवा को देव का ड्रीम आता है, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कुछ दिनों के बाद शिवा जो है जेल से निकल जाता है और वो सीधा साहिब के पास जाता है। अब इस टाइम फ्रेम के बीच में जब शिवा जेल में था तो उस साहिब ने दो काम किए, एक कि गुरुवा को मार डाला उसने और दूसरा सभी गांव वालों की ज़मीन जो है वो अपने नाम पे करा ली। और ये बात हमें पुलिस वाले से पता चलती है कि पुलिस वाले ने जब ज़मीन को फॉरेस्ट डिक्लेयर करने की सोची तो उनको पता चला कि जो सारी ज़मीन है वो साहिब के नाम पर है। अब ये पता लगने के बाद गांव वाले और पुलिस वाले दोनों एक साथ आ जाते हैं। इन गांव वालों और पुलिस वालों की लड़ाई अब साहिब के साथ होती है और क्लाइमेक्स में लड़ाई के टाइम हमें मूवी की ओपी मोमेंट दिखाई जाती है। इतना ब्यूटीफुली क्लाइमेक्स बनाया गया है इस मूवी का कि आपको डर रोना सब एक साथ आ जाएगा। जब क्लाइमेक्स में शिवा को मार दिया जाता है साहिब के बॉडीगार्ड के द्वारा, तब देवा जो है वो शिवा की बॉडी को पोजेस कर लेते हैं और साहिब और उसके चेले चपाटों को सजा देते हैं। और उसके बाद लास्ट में हम शिवा को तैयार होते देखते हैं भूता कोला के लिए और शिवा भूता कोला परफॉर्म करता है और उसके बाद लास्ट में वो भी अपने पिता की तरह जंगल में निकल जाता है और जंगल में वो अपने पिता को देख पाता है देवा के भेष में और दोनों फिर वहाँ पर गायब हो जाते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार शिवा तो मर चुका था तो शिवा जिंदा कैसे था? तो इस पे मेरे पास एक थ्योरी है और वो थ्योरी मेरी नहीं है, मेरे एक फ्रेंड की है। तो मेरे फ्रेंड के हिसाब से देवा उसे 8 या 10 महीने के लिए जीवित रखते हैं, जब तक दूसरा भूता कोला का रिचुअल ना परफॉर्म हो जाए तब तक देवा उसे जिंदा जीवित रखते हैं, तो जिससे मैं भी सहमत हूँ। और ये 8 या 10 महीने वाली जो थ्योरी है उसका मेरे पास एक एग्जाम्पल प्रूफ भी है और वो ये है कि कोला के टाइम हम शिवा के लव इंटरेस्ट लीला को देखते हैं जो कि प्रेग्नेंट होती है और हम साफ साफ उसका बेबी बम देख सकते हैं जिसको आने में कम से कम 8 या 10 महीने तो लगते ही हैं। बट आप मेरे से अलग सोच सकते हैं, आपकी थ्योरी कुछ और हो सकती है और आप क्या सोचते हैं इस बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको कांतारा कैसी लगी। भाई मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मूवी का बैकग्राउंड साउंड, मूवी का सिनेमेटोग्राफी, सारी चीज़ एक पॉइंट थी। मूवी में जो हमारे तमिलनाडु के कल्चर को दिखाया गया है और इतनी खूबसूरती से दिखाया गया है कि देखने वाले बस बैठ के आराम से देखते ही रह जाए। इस मूवी के क्रिएटर्स और डायरेक्टर को बहुत बड़ा थैंक यू जो ऐसी फिल्म हमें बना के दी, क्योंकि ये मूवी एक एक्सपेक्ट पे नहीं रहती खाली। इसमें आपको कॉमेडी भी मिलेगी, इसमें आपको डर भी लगेगा, इसमें आपको सस्पेंस भी मिलेगा। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू कांतारा मूवी का। अगर आपको मूवी पसंद आई है और मेरी वीडियो भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर गाइज।